खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मेरे अजीज़ों में हाज़िर हूँ। और कल या पिछले दिन मैंने एक यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे होप डिफेंडेड पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने वीडियो भी नहीं थी, वो एक शॉर्ट था बेसिकली। और उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि क्या खुदा यीशु मसीह ने ये जो मोजज़ा किया था, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ ली थी, और जब उसको 5000 तखमीनन मर्दों में तकसीम किया था, तो क्या ये बहुत बड़ा मोजज़ा था? नंबर 1, पहली बात पे तो पहले तो हम ये सीख लें, समझ लें कि बाइबल मुक़द्दस बड़ी क्लियरली बता रही है कि 5000 सिर्फ मर्द थे, ठीक है? तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि क्या सिर्फ अगर मर्द 5000 थे, तो क्या बच्चे और औरतें नहीं थी? यकीनन होंगी। और हम सब जानते हैं कि मर्दों से ज़्यादा जो शुमार होता है वो ख़वातीन का होता है। हमारे माशरे में भी आप देख लें, मर्द कम है, ख़वातीन ज़्यादा हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए हम एक रफ़ आइडिया अपने जहन में बांध लें कि शायद वो तकरीबन 8 से 10,000 या 12,000 का मजमा था। 10,000 भी ले लें अगर आप, तो क्या 10,000 को 5 रोटियां और 2 मछलियां तकसीम करना बहुत बड़ा मौजज़ा था? थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। और उस शॉर्ट में जो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने यही सवाल किया था। तो आज मैं आपके लिए इसकी थोड़ी सी और बारीकी लेकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अच्छी लगती है, और आप समझते हैं कि आप इसमें से कुछ नया सीख रहे हैं। तो मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह जब लूका की इंजील 9वां बाब उसकी 11वीं आयत और 17वीं आयत में जब ये मोजज़ा करते हैं, जिसमें वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेते हैं, ठीक है? तो क्या ये बहुत बड़ा मोजज़ा था? क्या 10,000 लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये खाना खिलाया, मैं 10,000 क्यों बोला, मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया आपको कि हम एक रफ़ आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि 5,000 तो बाइबल क्लियर बता रही है कि सिर्फ मर्द थे। तो क्या 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेके जब खुदावंद यीशु मसीह ने 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या ये बहुत बड़ा मौजज़ा था? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जब भी हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे अजीज़ों थोड़ा सा ख्याल रखा करिए कि इसकी लफ्ज़ी तालीम मत लें, इसको लफ्ज़ी मत पढ़ें, ऊपर ऊपर से सतही तौर पर मत पढ़ें, बल्कि इसकी गहराई में छुपे हुए मायनों को जानने की पाक रूह से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको, मुझे, हमें हिकमत दे, ताकि हम इन अल्फाजों की गहराइयों में जा सकें। तो चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को रेज़ किया है। मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये मोजज़ा इतना बड़ा मोजज़ा नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि कई हज़ार साल पहले मैंने अपने शॉर्ट में भी ये बात बताई थी, जो मैंने कल इसी चैनल पर अपलोड किया था। और मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह से कई हज़ार साल पहले जब मूसा ने ये मोजज़ा किया था कौम बनी इसराइल को, जब वो मुल्क मिस्र से निकाल के लाए थे, तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि आसमान से मनो सलवा, मन नाजिल किया गया था, और बनी इसराइल कौम ने वो मन खाया, शेर हुए, लेकिन उसके बाद शिकायत की, बड़बड़ाए। मूसा के आगे उन्होंने अपनी मुसीबतें रख दी, कल क्या होगा, मुझे कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला। आप वो हाला भी पढ़ सकते हैं। मूसा की जो कहानी है, जो हमें खुरूज में मिलती है, जब बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से मूसा जो थे वो अपनी लीडरशिप में उस कौम को निकाल के ला रहे थे, तो आप पढ़ सकते हैं वो हवाला कि किस तरह उस वक्त बनी इसराइल कौम ने कितनी बड़बड़ाहट की, कितना उनको कसूरवार ठहराया कि हम तो मुल्क मिस्र में अच्छे थे, वहाँ कम से कम हमें 2 वक्त खाने को तो मिलता था, रोटी तो मिलती थी, पीने को तो मिलता था पानी, हमारी पेट की जो आग है वो तो बुझती थी। आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या 5 रोटियों और 2 मछलियों के ज़रिए से जो खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया था, 10,000 तकरीबन लोगों को खाना खिलाने का, क्या ये बहुत बड़ा था? जो मैंने आपके सामने आर्ग्यूमेंट रखी, उससे लगता है नहीं। थोड़ी देर के लिए
आज अपने माहौल पर गौर कीजिए। जब भी, मेरा ख्याल है आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कभी अपनी महफ़िलों में, जब आप कभी किसी भी मज़हबी महफ़िल में जाते हैं, सियासी महफ़िल में जाते हैं या फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप देखिएगा जब खाने का टाइम होता है पूरी महफ़िल बड़ी अच्छी, लोग खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे खेल रहे हैं। लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो आप देख सकते हैं कई जगहों पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब जगहों पे ऐसे होता है, लेकिन कई जगहों पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग खाने के वक्त पराते, चमचे, कांटे मारते हैं एक दूसरे के सरों पे, लड़ पड़ते हैं, जैसे पता नहीं मिलेगा खाना कि नहीं मिलेगा। क्यों? इंसानी खसलत है, इंसानी खसलत ये है कि इंसान अपने पेट के लिए कुछ भी करता है। इंसान अपने पेट की आग को, जहन्नम को बुझाने के लिए कुछ भी करता है, लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, खाने के लिए, रोटी के लिए मर पड़ता है। और लालच इतनी बुरी बला है, इतनी बुरी चीज़ है, खाने की खास तौर पे जो हवस है वो आदमी को इतना बेबस कर देती है कि वो फिर अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं करता। और आप देख सकते हैं अपनी महफिलों में कि जब भी कभी खाना खुलता है तो आप देख सकते हैं कि लोग कैसे टूट पड़ते हैं। कोई लिहाज नहीं होता, कोई इज्जत नहीं रहती, कोई जिसने बुलाया उसकी इज्जत नहीं होती, एक दूसरे की इज्जत नहीं रहती, बल्कि आपस में लड़ पड़ते हैं खाने के लिए। तो खाने को लेकर जब खुदा यीशु मसीह ये मौजज़ा करते हैं तो क्या ये बहुत बड़ा मौजज़ा था? तो आइए अब मैं आपको इसकी गहराई में थोड़ा सा लेके जाता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मौजज़ा नहीं था, इसके अंदर राज क्या छुपा हुआ था। अगर आप लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी आई थिंक सो 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कितारों में बिठाओ। अब देखिए, गौर से ज़रा इस आयत को पढ़िए। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि ये जो लोग मेरे मुंतज़िर हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं इनको खाना खिलाऊं इनको, और जो बल्कि एक और बात यहाँ बताऊं, लोगों ने शिकायत नहीं की, लोगों ने नहीं कहा कि खुदावंद हमें खाना खिलाइए। यीशु मसीह उनके लिए तरस से भर गए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको खाना खिलाओ, और जब खाना खिलाने की बारी आई और शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तो खुदावंद के मुंह से एक बड़ी खूबसूरत बात निकली। उन्होंने कहा कि इन लोगों को 50-50 की कतारों में बिठाओ। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा 10,000 ऑलमोस्ट मजमा है, थोड़ी देर के लिए अपने तख़य्युल में सोचिए, और वो सब सारे का सारा मजमा जो है वो 50-50 की लाइंस में बैठा हुआ है। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक खूबसूरत सा बाग है, और जब आप बाग में जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि एक ही लाइन में एक साथ छोटे छोटे फूल, पत्तियां लगे होते हैं और बड़ी खूबसूरत लगते हैं, आगे पीछे, उससे आगे, उससे आगे, बड़ी ही खूबसूरत आपको एक तस्वीर कशी नज़र आएगी। इंसानों का एक गुलदस्ता नज़र आएगा आपको, जब एक तरतीब बनाई गई कि इनको 50-50 की, साफ लिखा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो उसके एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये इरशाद फरमाया था कि तौरेत का एक तुक्ता, एक शोशा भी हरगिज़ ना टलेगा। तो बेसिकली बाइबल मुक़द्दस का एक नुक्ता, एक शोशा भी हरगिज़ ना टलेगा जब तक के क़यामत ना आ जाए, जब तक के मसीह खुद ना आ जाए। तो ये टल सकता नहीं है, क्योंकि ये खुदावंद का जिंदा कलाम है, जिसके अंदर जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें हिकमत की बातें मिलती हैं। तो आप यहाँ देखिए कि 50-50 की कतारों में उनको बिठाया गया। मेरे जहन में जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो सबसे पहले मेरे जहन में ये सवाल आया कि उन लोगों ने क्यों नहीं, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे सवालात खड़े करता हूँ। पहला सवाल तो ये था कि क्या ये बहुत बड़ा मौजज़ा था? लग नहीं रहा। दूसरा सवाल मेरे जहन में यह आया कि क्या उस वक्त जो लोग यीशु मसीह के पीछे थे, जो भीड़ थी खुदा यीशु मसीह के पीछे, जिसमें तखमीनन 5,000 सिर्फ मर्द थे, तो क्या उस वक्त लोगों ने खुदा को कहा था कि हमें दें, खाना दें, हमें भूख लगी है? नहीं, खुदावंद ने उनके लिए इंतज़ाम किया। और लोगों ने क्यों नहीं कहा, इसका भी मैं जवाब देता हूँ आपको कि क्यों लोगों ने उनसे नहीं कहा। 50-50 की कितारों में बिठाने के बाद खुदावंद ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि लोगों के आगे रखें। ये लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत में लिखा हुआ है।
अगर आप इस मौजज़े को तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो लूका की इंजील 9वां बाब उसकी 10वीं आयत से, आई थिंक सो, हाँ जी, 10वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। तो 50-50 की कतारों में बिठाने के बाद जब शागिर्दों को हुक्म हुआ कि बरकत मैंने दे दी है, अब तुम डिस्ट्रीब्यूट, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। गौर से सुनिएगा, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारा काम है। 50-50 की जो कतारें बनी हुई, जो खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, अगर आप तख़य्युल में सोचें थोड़ी देर के लिए तो आपको यूं ही लगेगा जैसे क्यारियां हैं और उनमें फूल लगे हुए हैं। ठीक है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन रोटियों को और मछलियों को लेकर उन पर बरकत बख्शी और अपने शागिर्दों से कहा कि इनको बांटिए। जब उन्होंने बांटा तो एक बड़ी हैरानकुन बात हुई कि सब ने खा लिया, सब शेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं, मतलब 12 टोकरियां बच गई, इतनी बरकत हुई। अब इसमें बेसिकली मौजज़ा मेरे अजीज़ों मैंने आपके सामने रखा है, जो सवाल वो ये है कि जी इसमें मौजज़ा क्या था। मौजज़ा ये था मेरे नज़दीक, बहुत अहम बात जो मैं अब आपके सामने रखने को हूँ, वो ये था जी कि खुदावंद यीशु मसीह चूँकि मुजस्सम कलाम थे, और आप अनाजील में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील में साफ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यानी खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुजस्सम थे। मैंने आपसे कहा इर्द गिर्द अपने माहौल पर जब हम गौर करते हैं तो लोग खाने पर टूट ऐसे पड़ते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ कलाम मुजस्सम खुद खड़े हैं। मैंने आपसे दूसरे नंबर पे एक सवाल किया था कि क्यों लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से खाना नहीं मांगा, क्योंकि वो जानते थे जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो हमें खाना देगा, वो हमें खुद खाना देगा, हमें उससे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें खुद मुहैया करेगा। लोग जानते थे ये कलाम मुजस्सम है, वो उसकी शान को, उसकी अजमत को समझ चुके थे, इसलिए लोग बड़बड़ाए नहीं। हज़ारों साल पहले जब मूसा ने ये काम किया तो लोगों ने बड़बड़ाया, लोगों ने शिकायत की। इन लोगों ने शिकायत नहीं की क्योंकि यहाँ पर कलाम मुजस्सम खुद उनके सामने खड़ा था। वो जो खसलत है ना जी इंसानी, जिसके पीछे इंसान अपनी पेट की आग बुझाने के लिए लालच में, हवस में एक दूसरे पर बर्तनों की मार देता है, अच्छे बुरे का लिहाज नहीं रहता, दोस्त का नहीं रहता, रिश्तेदारों का नहीं रहता, खानों पर लड़ाई झगड़े आम बात देखी गई है। ख़ास तौर पर मजहबी हमारी जो महफिलें होती हैं उसमें भी, और जैसे कोई शादी ब्याह है तो उसमें भी लोगों के दरमियान आपस में देखें रिश्तेदारियां ख़राब हो जाती हैं खाने के चक्कर में। लेकिन ये लोग समझ चुके थे कि ये जिसके आगे हम खड़े हैं ना, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जो हमारा लीडर है, वो खुद मुहैया करेगा, क्योंकि वो कलाम मुजस्सम है। और उसी ने, आप देखें बड़ी खूबसूरत बात मैंने जो आपको बताई थी कि 50-50 की कितारों में किसी ने भी ये नहीं कहा, कहीं पर भी आप उस लूका की इंजील को पढ़ लें 9वें बाब को, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि किसी ने ये शिकायत की हो कि खुदावंद मुझे कम मिले, खुदावंद मेरा पेट नहीं भरा, खुदावंद अब आगे क्या होगा। मूसा के दौर में लोगों ने शिकायत की कि अब कल क्या करेंगे हम, कल कैसे खाएंगे हम। यहाँ किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि वो जो फूलों की तरह लोग कतारों में बैठे हुए थे ना, क्यारियां लगी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी कि किसी ने ये बात ही नहीं की, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का मालिक खुद खड़ा था। वहां पे झगड़ा हो ही नहीं सकता था, वहां पे बड़बड़ाहट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो वहां पर हस्ती खड़ी हुई थी वो कलाम मुजस्सम था। उसने इंसानी खसलत को अपनी मुट्ठी में ऐसे कंट्रोल किया हुआ था जैसे उसी ने बनाया। और आप सब जानते हैं कि इंसान को पैदा करने वाला कलाम था, खुदा था, सब चीज़ें उसी के वसीला से, कलाम के वसीला से पैदा हुई। तो खुदावंद यीशु मसीह ही वो असल थे जिसकी वजह से इंसान पैदा हुआ। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी खसलत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था तो कैसे बड़बड़ाहट होती, कैसे लोग ये कहते कि खुदावंद कल क्या होगा, कैसे लोग ये कहते कि खुदावंद मुझे नहीं मिला, कैसे लोग उठ के एक दूसरे से झगड़ा करते, शागिर्दों से झगड़ा करते कि हमें दे, पहले मुझे दे। आज हमारी महाफिल में, आज हमारी महफिलों में, तकरीबात में आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले मुझे, कहीं मेरे पेट ना रह जाए। हालांकि सबको पता है कि घर से खा सकते हैं, बाहर से खा सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा सब्र कर सकते हैं, शुक्र कर सकते हैं, लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो सारी मसीहत धड़म करके नीचे आ जाती है। सद अफसोस,
हमें अपने तरीक़ों पर गौर करना पड़ेगा कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हम करते क्या हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, हम किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें, क्या है हमारे पीछे नज़रिया, क्यों हम ऐसे खुदा। जब मेरी एक बात और देखिएगा, सोचिएगा कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों के सामने हम अपना नमूना ये रखते हैं कि हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो इस तरह का है, क्योंकि हमारे एक्शंस इस तरह के हैं, हमारे काम उल्टे हैं। जो कलाम कह रहा है वो नहीं, बल्कि जो हम करते हैं हम खुद अपना एक अलग से खुदा बना लेते हैं। हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कलाम को पढ़िए तो सही। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ा मौजज़ा नहीं था कि इतने लोगों को, 1000 10,000 लोगों को खाना खिला दिया गया, मूसा ने भी किया। बड़ा मौजज़ा ये था कि वहाँ पर कलाम मुजस्सम खुद खड़े थे, वो कलाम जिसके वसीला से इंसान वजूद में आया। और जब इंसान वजूद में आया, आप सब जानते हैं जब कोई चीज़ कोई भी शख्स बनाता है तो कंट्रोल भी उसको वही करता। तो यहाँ पर इंसान का खालिक और मालिक खुद खड़ा हुआ था। उसने इंसानी खसलत को, इंसानी जहन को, जो लालच का एक उनसर था, जो हवस का एक उनसर था, उसको कंट्रोल में किया हुआ था। एक भी पौधा अपनी क्यारी से हिला नहीं, मतलब एक भी शख्स उसने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला, उसने ये नहीं कहा कल क्या होगा, उसने ये नहीं कहा पहले मुझे दो, उसने बांटने वालों से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, वहाँ देगे चमचे कांटे नहीं चले, हाथापाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर मालिक खुद खड़ा था। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स जो आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली है तो मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने वैल्यूएबल जो आप कमेंट्स रखते हैं मेरे लिए, मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ नेगेटिव भी आपके जहन में आता है कि मैंने ये गलत कहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।